या कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो जब कभी पूछे एपेंडिकुलर स्केलेटन में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ द फोरलिम्ब एंड स्टडी ऑफ द हैंडलिम्ब। अग्रपाद में जो कंकाल होता है और पश्चपाद यानी कि हैंडलिम्ब के अंदर जो कंकाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बॉडी का कौन सा पार्ट? सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट मींस जो कि एक्सिस बनाता है। एक्सिस किससे बना हुआ होता है? स्कल से और वर्टिबल कॉलम से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, अक्षीय कंकाल बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन को समझना है हमें पहले कि बोन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से होता है, बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में, फिर हम स्टेप बाय स्टेप है वो पढ़ते जाएंगे। जैसे अभी हमने कहा स्केलेटन को आप एक फ्लो चार्ट के रूप में हमें बना लेना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। सबसे पहला कौन सा बताया मैंने आपको अभी? एक्सियल स्केलेटन। स्केलेटन को हम स्टडी के लिए हम कैसे कर रहे हैं, अलग अलग रूप से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल स्केलेटन, यानी कि अक्षीय कंकाल जो बॉडी का अक्ष बनाता है। उसके बाद में मैं यहां पर लिख रहा हूं एक नाम, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपांगीय, है ना। ये हो गया स्केलेटन। साथ में ही मैंने क्या बताया कि जो एक्सियल स्केलेटन है इसके भी कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे? पहला पार्ट हो गया स्कल हो गया, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? वर्टिब्रल कॉलम। आपको टेक्निकली सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना।